नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। हमारे देश के संविधान के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को उत्तर प्रदेश के मऊ में हुआ, जो अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कैसा रहा डॉक्टर अंबेडकर की जिंदगी का आखिरी दिन। 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देर से सोकर उठे। 16 वर्षों से उनके सहायक रहे नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे। उनके जागने के बाद उन्होंने दफ्तर जाने की इजाज़त मांगी। अब घर पर रह गए पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवंकर, जो मुंबई से उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए आए हुए थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मालवंकर सामान की खरीदारी के लिए बाजार चले गए। घर लौटने में देर हो गई। अंबेडकर घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे रत्तू ऑफिस से वापस लौटे तो तब श्रीमती अंबेडकर बाजार से नहीं लौटे थे। अंबेडकर नाराज थे। उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। रत्तू ने उनकी नाराजगी महसूस की। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। जैसे ही रत्तू लौटने वाले थे तभी श्रीमती अंबेडकर लौट आई। अंबेडकर गुस्से पर काबू नहीं रख सके। उन्होंने कुछ सख्त बातें कही। जब श्रीमती अंबेडकर ने पति को आपे से बाहर देखा तो उन्हें लगा कि उनका कुछ भी कहना आग में घी डालेगा, लिहाजा वो शांत रहे। उन्होंने रत्तू से कहा कि वे डॉक्टर अंबेडकर को शांत करने की कोशिश करें। रत्तू ने कोशिश की। थोड़ी देर में वो शांत हो गए। उसी रात करीब 8 बजे जैन मतावलंबियों का एक प्रतिनिधि मंडल तय समय के अनुसार उनसे मिला। अंबेडकर को महसूस हो रहा था कि वह आज मिलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा मुलाकात को अगले दिन के लिए टाल दिया जाए। चूँकि वो लोग आ चुके थे तो उन्हें लगा कि अब मिल लेना चाहिए। इसके 20 मिनट बाद वे बाथरूम गए। फिर रत्तू के कंधे पर हाथ रखकर वापस ड्राइंग रूम में लौटे। सोफे पर निढाल हो गए, आंखें बंद थीं। कुछ मिनटों पर शांति पसरी रही। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। फिर अंबेडकर ने सिर हिलाया। कुछ देर बातचीत की। बौद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर सवाल पूछे। प्रतिनिधि मंडल ने बुध पर एक किताब भेंट की। वास्तव में वह उन्हें अगले दिन एक समारोह में आमंत्रित करने आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। भरोसा दिलाया कि अगर स्वास्थ्य अनुमति देता है तो वह जरूर आएंगे। जब वह जैन प्रतिनिधि मंडल से बात कर रहे थे तभी डॉक्टर मालवंकर ने उनका चेकअप किया। फिर मालवंकर पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार मुंबई रवाना हो गए। जैन प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद रत्तू ने उनके पैर दबाए। डॉक्टर अंबेडकर ने सिर पर तेल लगाने को कहा। अब वह कुछ बेहतर महसूस कर रहे थे। अचानक रत्तू के कानों में गाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अंबेडकर आंखें बंद करके गा रहे थे। उनके दाएं हाथ की उंगली सोफे पर थिरक रही थी। धीरे धीरे गाना स्पष्ट और तेज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर बुद्धम शरणम गच्छामि को पूरी तन्मयता से गा रहे थे। उन्होंने इसी गाने का रिकॉर्ड रेडियोग्राम पर बजाने के लिए कहा। साथ ही रत्तू से कुछ किताबें और द बुद्धा एंड द धम्मा का परिचय और भूमिका लाने को कहा। उन्होंने इस सब को अपने बिस्तर की बगल में टेबल पर रखा ताकि रात में इन पर काम कर सकें। कुछ समय बाद रसोइया सुदामा खाना तैयार होने के बाद बताने आया। अंबेडकर ने कहा कि वो केवल थोड़ा चावल खाएंगे और कुछ भी नहीं। वे अब भी गाना बुदबुदा रहे थे। रसोइया दूसरी बार आया। वे उठे और ड्राइंग रूम में गए। वो अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहाँ तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकालते गए। उन्हें भी टेबल पर रखने को कहा। रात के खाने के बाद वे फिर कमरे में आए। वहाँ वे कुछ देर तक कबीर का गाना चल कबीर तेरा भवसागर देर तक बुदबुदाते रहे। फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी उन किताबों की ओर देखा जिसे उन्होंने रत्तू से रखने को कहा था। किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा की भूमिका पर कुछ देर काम किया। फिर किताब पर ही हाथ रखकर सो गए। फिर अगले दिन सुबह दिसंबर की सुबह 6:30 बजे जब श्रीमती अंबेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। पति के पैर को हमेशा की तरह कुशन पर पाया। कुछ ही मिनटों में उन्हें महसूस हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर के प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने भेजी। जब वो आए तो श्रीमती अंबेडकर सोफे पर लुढ़क गई। वो
बिलख रही थी कि बाबा साहब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया डुलाया, उनके मुंह में एक चम्मच ब्रांडी डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, विफल रहा। वो शायद रात में सोते समय ही गुजर चुके थे। अब श्रीमती अंबेडकर के रोने की आवाज़ तेज हो चुकी थी। रत्तू भी मालिक के पार्थिव शरीर से लगकर रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को बताया। खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग तुरंत नई दिल्ली में 20 अलीपुर रोड की ओर दौड़ पड़े। भीड़ में हर कोई इस महान व्यक्ति के आखिरी दर्शन करना चाहता था। तुरंत मुंबई खबर भेजी गई। बताया गया कि उसी रात में उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया जाएगा, जहां बौद्ध रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल 4 साल पहले डॉक्टर अंबेडकर को लगने लगा था कि वे अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। इस बारे में उन्होंने अपने खास सहायक बाबूराव गायकवाड़ को पत्र भी लिखा था कि वह ऐसी घटना की तैयारी पहले से करके रखें। मुंबई में चौपाटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।